जब रिश्ते रुलाते हैं और जीवन भारी लगने लगता है, तब असल में आंसू रिश्तों के नहीं होते, आंसू उस भ्रम के होते हैं जिसे तुमने जीवन समझ लिया है। ध्यान से सुनो, यह बात बहुत सूक्ष्म है। अक्सर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें दुख दे रहा है, कोई तुम्हें तोड़ रहा है, कोई तुम्हें कमजोर बना रहा है। लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर भीतर झांको तो पाओगे कि दुख बाहर से नहीं आ रहा, दुख उस अपेक्षा से पैदा हो रहा है जिसे तुमने बिना होश के पाल लिया है। यह वीडियो कोई समाधान देने नहीं आया, क्योंकि समाधान बाहर नहीं है। यह वीडियो तुम्हें जगाने आया है ताकि तुम पहली बार देख सको कि तुम किस जगह खड़े हो और किस दिशा में भागते रहे हो। ज्यादातर लोग जीवन में घबराए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जीवन में जो हो रहा है वह गलत नहीं है, वह संकेत है। जैसे अंधेरे कमरे में टकराना गलती नहीं, बल्कि यह बताता है कि रोशनी नहीं है। रिश्तों में दर्द यह नहीं कहता कि रिश्ते खराब हैं, दर्द यह कहता है कि तुम बिना होश के जी रहे हो। और जब जीवन बिना होश के जिया जाता है तो हर स्पर्श चोट बन जाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि मजबूत बनो, मजबूती भी एक अहंकार है। मैं तुमसे यह कहूंगा जागरूक बनो, क्योंकि जो जागरूक है वह टूटता नहीं, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। जब तुम जागते नहीं हो तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, और जब तुम जाग जाते हो तब पहाड़ भी रास्ता दे देता है। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुमने किसी को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया था। जब केंद्र बाहर होता है तो जरा सी हलचल भी भूकंप बन जाती है, लेकिन जब केंद्र भीतर होता है तो पूरा संसार भी तुम्हें हिला नहीं सकता। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब वे जीवन की सजावट हों, जीवन की नींव नहीं। नींव अगर दूसरे पर रख दी तो डर पैदा होगा, असुरक्षा पैदा होगी और अंत में आंसू ही बचेंगे। घबराना मत। घबराहट अज्ञान से पैदा होती है। घबराहट इसीलिए आती है क्योंकि तुम जीवन को समझने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जीवन पकड़ में नहीं आता, जीवन बहता है। जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता, इवन जब वह अकेला होता है। और जो बहाव के विरुद्ध खड़ा होता है वह भीड़ में भी अकेला रहता है। एक गहरी बात समझो, दुख कोई दुश्मन नहीं है, दुख शिक्षक है। लेकिन तुमने दुख को सुना नहीं, तुम उससे लड़ते रहे। जो दुख को सुन लेता है वह बदल जाता है, और जो दुख से लड़ता है वह बार बार वही कहानी दोहराता है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। आज एक रिश्ता, कल दूसरा, लेकिन पीड़ा वही, क्योंकि बीज वही है। तुम पूछते हो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं पहले देखो, बिना कुछ किए देखो। देखो कि जब कोई तुम्हें अन्न देखा करता है तो भीतर क्या हिलता है। देखो कि जब कोई तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता तो भीतर कौन रोता है। यह देखने की क्रिया ही ध्यान है, और ध्यान क्रांति है, क्योंकि जिसने देखना सीख लिया उसने बदलना सीख लिया। रिश्ते तुम्हें दुख नहीं देते, रिश्ते तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। और सच यह है कि सच का सामना करना आसान नहीं होता, इसलिए तुम घबराते हो, इसलिए तुम दोष ढूंढते हो। लेकिन जिस दिन तुमने दोष ढूंढना छोड़ दिया उसी दिन जीवन ने तुम्हें उठाना शुरू कर दिया। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर जागता हुआ व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। ये दौर जीवन का द्वार है, सजा नहीं। लेकिन द्वार से वही गुजर पाता है जो रुक कर देखता है, भागता नहीं। तुम अब तक भागते रहे, आज ठहरो। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे भीतर की बात कह रहा है, तो अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, देख रहा हूं। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि जो लिख देता है वह स्वीकार कर लेता है,
और स्वीकार से ही यात्रा शुरू होती है। याद रखना, जब रिश्ते रुलाएं और जीवन दुखी लगे, तब इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें होश की ओर बुला रहा है। यह पहला संकेत है। दुख, यह शब्द तुम हल्के में बोल देते हो, लेकिन जो इसे जीता है वह जानता है कि दुख शब्द नहीं होता, वह एक चुप चीख होता है। रिश्तों का दुख अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है। पहले बातों में कमी आती है, फिर व्यवहार में ठंडापन, फिर नजरें बदल जाती हैं और अंत में तुम वही रहते हो, लेकिन अकेले नहीं, अप्रासंगिक। सबसे ज्यादा रुलाता है वह रिश्ता जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, बल्कि रहते हुए तुम्हें अनदेखा करने लगता है। कोई तुम्हारे सामने है लेकिन तुम्हारी बात सुन नहीं रहा। कोई तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हारे पक्ष में नहीं। कोई तुम्हें जानता है लेकिन समझना बंद कर चुका है। और तुम हर दिन खुद से पूछते हो, मैंने ऐसा क्या किया? यहीं से दुख शुरू होता है। रिश्ते तब सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जब वे तुम्हें यह एहसास करा दें कि तुम जरूरी नहीं रहे। कोई साफ साफ कुछ कहता नहीं, लेकिन हर व्यवहार चुभता है। हर छोटा सा जवाब भारी लगने लगता है। हर चुप्पी सवाल बन जाती है। और तुम रोते भी नहीं, क्योंकि रोने का अधिकार भी तुम्हें नहीं दिया गया। तुम्हें समझाया जाता है, इतनी छोटी बात पर क्यों दुखी होते हो? तुम ज्यादा सोचते हो, सब ठीक तो है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं होता। क्योंकि जो दुख तुम्हें रुला रहा है वह घटना का दुख नहीं है, वह अपमान का दुख है, वह नजरअंदाज होने का दुख है, वह भावनात्मक अकेलेपन का दुख है, जहां तुम रिश्ते में होकर भी खुद को बेगाना महसूस करते हो। तुम कोशिश करते हो समझाने की, निभाने की, खुद को बदलने की। तुम अपने शब्दों को छोटा करते हो, अपनी अपेक्षाओं को दबाते हो, अपनी जरूरतों को एडजस्टमेंट कहकर मार देते हो। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, लेकिन तब भी तुम घबराते हो। घबराते हो कि अगर बोले तो रिश्ता टूट जाएगा। घबराते हो कि अगर चुप रहे तो खुद टूट जाओगे। यही वह जगह है जहां ये टाइटल सांस लेता है। जब रिश्ते रुलाएं, जीवन दुख हो तो घबराना मत। इसका मतलब यह नहीं है कि सहते रहो। इसका मतलब यह है कि पहले सच देखो। सच यह है कि हर रिश्ता जीवन भर नहीं निभता, और हर निभाया गया रिश्ता सही नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए दुख देते हैं क्योंकि वे बदल चुके होते हैं, लेकिन तुम उन्हें पुराने रूप में पकड़कर बैठे होते हो। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर तुम उनसे यह उम्मीद करते रहते हो कि वे वही रहें, और जब वे नहीं रहते तो तुम खुद को दोष देने लगते हो। यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि जब रिश्ता तुम्हें रुलाए और तुम ये मान लो कि गलती सिर्फ तुम्हारी है, तो तुम भीतर से टूटने लगते हो। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि सामने वाले को दोष दो, और यह भी नहीं कहूंगा कि खुद को दोष दो। मैं कहूंगा स्थिति को देखो। देखो कि क्या सच में वहां सम्मान है। देखो कि क्या सच में तुम्हारी भावनाओं की जगह है। देखो कि क्या तुम बोल सकते हो बिना डर के। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि दुख यूं ही नहीं आया। और फिर भी घबराना मत। घबराहट से लिया गया कोई भी फैसला या तो पछतावा देता है या और गहरा दुख। यह समय है ठहरने का, यह समय है भीतर स्पष्ट होने का, यह समय है यह समझने का कि हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को खो देना प्रेम नहीं होता। रिश्ते रुलाते हैं, लेकिन वे तुम्हें यह भी दिखाते हैं कि तुम कहां खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। और जब ये दिखने लगे तो जीवन दुख देने नहीं आया होता। जीवन तुम्हें सच के सामने खड़ा कर देता है। टूटने यह अचानक नहीं होती, यह कोई तेज आवाज के साथ नहीं गिरती, यह चुपचाप होती है, जैसे कोई दीवार भीतर से खोखली हो जाए और बाहर से सब ठीक दिखता रहे। रिश्तों में जब बार बार दुख मिलता है तो इंसान रोना बंद कर देता है,
और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि आंसू बहते रहें तो दर्द हल्का होता है, लेकिन जब आंसू भी थक जाएं तब भीतर कुछ बैठ जाता है भारी, ठंडा, चुप। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम पहले की तरह बात नहीं करते, तुम पहले की तरह भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम टूट कैसे गए। रिश्तों की सबसे गहरी चोट यह नहीं होती कि कोई चला गया, सबसे गहरी चोट यह होती है कि कोई रहते हुए तुम्हें तोड़ता रहा, तुम्हारी बातों को हल्का बनाकर, तुम्हारे जज्बातों को नजरअंदाज करके, तुम्हारी सच्चाई को ड्रामा कहकर, और तुम हर बार चुप हो गए। चुप इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था, चुप इसलिए कि तुम्हें डर लगने लगा था, अगर बोले तो शायद पूरी तरह खो दोगे। यही डर इंसान को भीतर से तोड़ता है। धीरे धीरे तुम खुद से भी झूठ बोलने लगते हो। तुम कहते हो चलो ठीक है, लेकिन भीतर कुछ ठीक नहीं होता। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को वही बात दिल को चीरती है। ये जो भीतर की टूटन है, यह किसी को दिखती नहीं, इसीलिए समाज इसे समझता नहीं। लोग समझते हैं दुख मतलब रोना, लेकिन असली दुख तब शुरू होता है जब इंसान हंसते हंसते खाली हो जाता है। तुम काम करते हो, तुम लोगों से मिलते हो, तुम जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन भीतर एक जगह है जहां तुम पहुंचते ही नहीं, वही जगह टूट चुकी होती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें किसी से शिकायत भी नहीं रहती, न गुस्सा न नाराजगी, बस एक थकान। यह थकान रिश्तों से नहीं होती, यह थकान खुद को बार बार समझाने से होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। वे सोचते हैं मैं ही ऐसा हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, और यही विचार टूटन को और गहरा कर देता है। समझो, हर टूटन कमजोरी नहीं होती। कई बार टूटन इस बात का संकेत होती है कि तुम ज्यादा देर तक ऐसी जगह खड़े रहे जहां तुम्हें होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को दोष दो, इसका मतलब यह है कि तुम सच को देखो। सच यह है, कुछ रिश्ते तुम्हें बड़ा नहीं करते, वे तुम्हें छोटा करते हैं, और तुम छोटे होते होते इतने सिमट जाते हो कि एक दिन खुद को पहचानना बंद कर देते हो। तब जीवन दुखी लगने लगता है, तब हर दिन भारी लगता है, तब बिना कारण मन उदास रहता है। और तब यह वाक्य अर्थ पाता है, जब रिश्ते रुलाएं, जीवन दुख हो तो घबराना मत, क्योंकि घबराने का मतलब है फिर से भाग जाना, फिर से खुद को दबा लेना, फिर से वही गलती दोहराना। ये समय भागने का नहीं होता, ये समय ठहरने का होता है। ठहर कर यह देखने का मैं कहाँ टूट रहा हूं, किस जगह मैं खुद से समझौता कर रहा हूं, किस रिश्ते में मैं सिर्फ निभा रहा हूं, जी नहीं रहा। ये सवाल दर्द देते हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हें जोड़ते हैं। याद रखना, टूटन के बाद ही संवेदनशीलता आती है, और संवेदनशीलता के बाद ही समझ। जो इंसान कभी टूटा नहीं, वह गहराई से कभी जिया नहीं। इसलिए इस टूटन को भी गलत मत समझना। यह तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, यह तुम्हें सच के करीब ला रही है। और जब तुम सच के करीब आते हो तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, एक शांत सी दृढ़ता, एक ऐसी ताकत जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति जिसे तुम बाहर खोजते रहे, वह कभी बाहर थी ही नहीं। तुमने सोचा था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब लोग बदल जाएंगे, जब रिश्ते सरल हो जाएंगे, तब शांति आएगी। लेकिन शांति कोई परिणाम नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। और स्वभाव को पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, समस्या यह है कि तुम इतने शोर में जी रहे हो कि शांति की आवाज सुनाई नहीं देती। दुख के बीच भी शांति मौजूद रहती है। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है
कि दुख और शांति एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यह सिखाने वालों ने स्वयं कभी भीतर झांका नहीं। दुख घटनाओं में होता है, शांति चेतना में होती है। घटना बदलती है, चेतना स्थिर रहती है। तुम घटना बन गए हो, इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें हिला देता है। जिस दिन तुमने देखना शुरू किया कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब के बावजूद शांत है, उसी दिन जीवन का रुख बदलने लगता है। जब कोई तुम्हें दुख देता है, उस क्षण दो चीजें एक साथ होती हैं। पहली, मन प्रतिक्रिया करता है, दूसरी, साक्षी मौन रहता है। तुम अब तक मन के साथ खड़े रहे, इसलिए रोते रहे। अगर कभी एक क्षण के लिए भी साक्षी के पास खड़े हो जाओ तो पाओगे कि आंसू बह रहे हैं, पर भीतर कोई टूट नहीं रहा। यही शांति है, सब कुछ होते हुए भी अछूता रह जाना। तुम अक्सर कहते हो मुझे चैन नहीं मिलता। मैं कहता हूं चैन कहीं गया ही नहीं, तुम उससे दूर हो गए हो। जैसे कोई बच्चा खेल में इतना डूब जाए कि मां पास खड़ी हो और उसे दिखे ही नहीं। मां गई नहीं, बच्चा भटक गया। जीवन में तुम्हारे साथ यही हुआ है। तुम विचारों के खेल में, अपेक्षाओं के जाल में, भविष्य के डर में इतने उलझ गए हो कि जो अभी है, जो यही है, उसे देख ही नहीं पा रहे। ध्यान से सुनो, शांति कोई अनुभव नहीं है। शांति अनुभवों के पीछे की जगह है। अनुभव आते जाते हैं, आज हंसी है, कल आंसू है, लेकिन जो इन दोनों को देख रहा है वह न हंसता है न रोता है, वह केवल है। उसी होने से शांति जन्म लेती है। जब रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं, तब असल में वे तुम्हारे भ्रम को तोड़ते हैं। भ्रम यह था कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन कोई भी किसी को पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है। जब तुम अपूर्ण होकर किसी के पास जाते हो तो मांग बन जाती है, और जहां मांग है वहां तनाव है। शांति वहां होती है जहां तुम कुछ मांगने नहीं गए, केवल बांटने गए। ये मत समझो कि मैं तुम्हें रिश्तों से दूर ले जा रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें रिश्तों में सही जगह पर खड़ा कर रहा हूं। गलत जगह से खड़े होकर तुम प्रेम चाहते थे, इसलिए दर्द मिला। सही जगह से खड़े होकर देखो, तब वही रिश्ता साधना बन जाता है। फर्क रिश्ते में नहीं, तुम्हारी स्थिति में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन को शांति से डर लगता है, क्योंकि शांति में अहंकार टिक नहीं पाता। शांति में मैं सही हूं, तुम गलत हो, ये सब आवाजें गिर जाती हैं। इसीलिए मन बार बार पुराने घाव कुरेदता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, ताकि भीतर हलचल बनी रहे। हलचल में अहंकार जीवित रहता है। अगर कभी अचानक बिना कारण बेचैनी उठे तो समझ लेना मन डर गया है। डर गया है कि कहीं तुम शांत न हो जाओ, क्योंकि एक शांत व्यक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, वह आजाद हो जाता है। इसलिए दुख आने पर भागो मत, बैठो, देखो, सांस को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो। तुम पाओगे दुख लहर की तरह आया और गया, लेकिन तुम तो किनारे खड़े रहे। यह अभ्यास नहीं है, यह स्मरण है। तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं, केवल भूल गया हुआ याद करना है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब वही स्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। लोग वही होंगे, शब्द वही होंगे, परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन तुम अलग हो चुके हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरा जीवन अलग दिखाई देने लगता है। यही असली परिवर्तन है, बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के, केवल समझ से। मन जिसे तुम अपना मित्र समझते रहे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम बन गया है। मन बुरा नहीं है, लेकिन वह मालिक बन बैठा है, और जब सेवक मालिक बन जाए तब अव्यवस्था निश्चित है। मन का स्वभाव है पकड़ना। जो सुखद लगा उसे भी पकड़ता है, जो दुखद लगा उसे भी। फर्क बस इतना है कि सुख को पकड़कर वह लालच पैदा करता है, और दुख को पकड़कर वह डर पैदा करता है। दोनों ही स्थितियों में तुम वर्तमान से बाहर हो जाते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि पुराने दुख अपने आप याद आ जाते हैं। नहीं,
मन उन्हें बुलाता है, क्योंकि मन को परिचित दर्द, अनजान शांति से ज्यादा सुरक्षित लगता है। दुख भले भारी हो, लेकिन जाना पहचाना होता है। शांति हल्की होती है, लेकिन अजनबी और मन अजनबी से डरता है, इसलिए वह बार बार वही कहानी चलाता है, वही दृश्य, वही शब्द जिनसे तुम पहले ही थक चुके हो। एक बात बहुत ध्यान से समझो, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वह अतीत में जाता है जहां अब कुछ बदला नहीं जा सकता, या भविष्य में भागता है जहां अभी कुछ आया नहीं है। और तुम सोचते हो कि जीवन दुखी है। जीवन दुखी नहीं है, तुम जीवन में हो ही नहीं। तुम तो या स्मृतियों में उलझे हो या कल्पनाओं में भटके हो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो टूटता रिश्ता नहीं है, टूटती है मन की बनाई हुई कहानी। लेकिन तुम कहानी से इतना जुड़ गए होते हो कि कहानी के टूटने को अपना टूटना समझ लेते हो, इसलिए आंसू बहते हैं, इसलिए रातें भारी लगती हैं। जबकि सच यह है कि जो टूटा वह कभी वास्तविक था ही नहीं, वह केवल कल्पना थी। मन का एक और खेल है तुलना। वह कहता है दूसरों का जीवन देखो कितना अच्छा है, और तुम भीतर ही भीतर खुद को छोटा करने लगते हो। लेकिन मन यह नहीं दिखाता कि जो तुम देख रहे हो वह केवल बाहरी तस्वीर है। कोई भी अपने भीतर के आंसू दुनिया को नहीं दिखाता। इसलिए तुलना हमेशा झूठ पर आधारित होती है, और झूठ पर खड़ा जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। तुम पूछते हो मन से कैसे मुक्त हूं? मैं कहता हूं मुक्त होने की कोशिश ही बंधन है। मन से लड़ोगे तो मन और मजबूत होगा। मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि मन एक मशीन है जो आदतों से चलती है, उसी दिन उसका जादू टूटने लगता है। जब कोई दुखद विचार आए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना, बस देखो, कहो अच्छा यह विचार आया है, इतना कहना काफी है। क्योंकि देखने वाला और विचार एक नहीं हो सकते। अगर तुम विचार को देख रहे हो तो तुम विचार नहीं हो। यही दूरी धीरे धीरे स्वतंत्रता बन जाती है। मन को भोजन ध्यान से मिलता है। ध्यान नहीं होगा तो मन भूखा रहेगा और खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उससे बिना नाम दिए देखना, बिना निर्णय दिए देखना, बिना यह कहे कि अच्छा है या बुरा। जब तुम किसी की बात से आहत होते हो तो तुरंत देखो शब्द बाहर से आए। चोट भीतर क्यों लगी? अगर भीतर कुछ न होता तो शब्द लौट जाते। इसका अर्थ यह है कि भीतर कहीं घाव पहले से मौजूद था। रिश्ते केवल उन घावों को उजागर करते हैं। इसलिए रिश्ते तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे दर्पण हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन हमेशा केंद्र बनना चाहता है। वह कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जीवन किसी के साथ कुछ नहीं करता। जीवन घटता है और जो इसे निजी बना लेता है वही दुखी होता है। बादल बरसते हैं, नदी बहती है, पत्ते गिरते हैं, यह किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन तुम हर घटना को अपने ऊपर ले लेते हो और फिर कहते हो जीवन कठोर है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि बहुत कुछ व्यक्तिगत नहीं है, उसी दिन आधा बोझ उतर जाता है। और जिस दिन पूरा उतर जाता है उस दिन मन पीछे हट जाता है। क्योंकि मन केवल वहीं टिकता है जहां तुम मैं बनकर खड़े होते हो। अब तक तुम सोचते रहे कि मन को बदलना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें अपना स्थान बदलना है। मन मंच पर खड़ा है और तुम दर्शक की सीट पर बैठे हो, यह उलटा है। दर्शक बनो, मंच खाली होने लगेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे पुराने दुख उठते हैं लेकिन टिकते नहीं। पुराने डर आते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, क्योंकि अब तुम उन्हें ऊर्जा नहीं दे रहे, तुम केवल देख रहे हो। और यह देखना ही सबसे बड़ा उपचार है। स्पष्टता ये अचानक नहीं आती, ये किसी किताब से नहीं मिलती, किसी से सुनकर नहीं उतरती। स्पष्टता तब जन्म लेती है जब इंसान बहुत रो चुका होता है, बहुत सह चुका होता है, और फिर एक दिन थक कर पूछता है अब और कितना। उसी प्रश्न के बाद भीतर कुछ बदलता है,
वही बदलाव स्पष्टता है। जब रिश्ते बार बार रुलाते हैं तो एक समय के बाद दुख सिर्फ भाव नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। तुम खुद को दुख के साथ पहचानने लगते हो। तुम कहते हो मेरा जीवन ही ऐसा है। लेकिन यह वाक्य सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन कभी दुख नहीं होता। जीवन में तुम दुख को ढोते रहते हो, और जब ढोते ढोते कंधे झुक जाते हैं तब स्पष्टता की पहली किरण फूटती है। स्पष्टता यह नहीं कहती कि अब किसी पर भरोसा मत करो। स्पष्टता यह भी नहीं कहती कि सब रिश्ते व्यर्थ हैं। स्पष्टता बस इतना कहती है, अब अंधे मत रहो। अंधा इंसान रिश्तों में उम्मीद लेकर जाता है, जागा हुआ इंसान रिश्तों में समझ लेकर जाता है। और फर्क यहीं से शुरू होता है। पहले तुम चाहते थे कि सामने वाला बदले, अब तुम देखते हो कि सामने वाला जैसा है वैसा है। पहले तुम हर बात को दिल पर लेते थे, अब तुम समझते हो हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। पहले तुम हर चुप्पी से डरते थे, अब तुम जानते हो कभी कभी चुप्पी भी जवाब होती है। ये स्पष्टता कठोर नहीं बनाती, ये संवेदनशील बनाती है, लेकिन मजबूत संवेदनशीलता। अब तुम रोते भी हो तो टूटते नहीं, अब तुम दुखी भी होते हो तो खुद को खोते नहीं। अब रिश्ते बिगड़ते भी हैं तो तुम्हारा केंद्र हिलता नहीं। यही असली संतुलन है। तुम अब यह समझने लगते हो कि हर रिश्ता जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें जगाने आते हैं, कुछ तुम्हें ये दिखाने आते हैं कि तुम कहाँ खुद को भूल बैठे हो। और जब यह दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं रहती। घबराहट तब होती है जब जीवन तुम्हें अंधेरे में धकेल दे, लेकिन यहां तो जीवन तुम्हें रोशनी में ला रहा है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारा दुख सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से नहीं था, वह तुम्हारी आदतों से भी पैदा हुआ था। खुद को कम समझने की आदत, हर चीज निभाने की जिद, अपने दर्द को छोटा साबित करने की आदत। स्पष्टता इन आदतों को चुपचाप गिरा देती है, बिना लड़ाई के, बिना घोषणा के। तुम जरूरत बनकर नहीं आते, तुम डर बनकर नहीं आते, तुम उम्मीद का बोझ लेकर नहीं आते। तुम बस आते हो, और जो बस आता है वह थकता नहीं। अब अगर कोई साथ रहे तो वह आनंद होता है, और अगर कोई दूर जाए तो वह भी स्वीकार होता है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह समझ की सबसे ऊंची अवस्था है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। अब तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि सामने वाला गलत है, क्योंकि स्पष्टता में सही गलत का शोर शांत हो जाता है। अब तुम जीवन को ऐसे देखते हो जैसे वह है, अनिश्चित, बदलता हुआ, बहता हुआ। यही वह जगह है जहां यह वाक्य पूरी तरह अर्थ पाता है। जब रिश्ते रुलाएं, जीवन दुख हो तो घबराना मत, क्योंकि अब तुम जानते हो दुख अंत नहीं है। दुख संकेत है, संकेत कि कुछ बदल रहा है, संकेत कि कुछ टूट रहा है ताकि कुछ और सच्चा जन्म ले सके, संकेत कि तुम अब पुराने नहीं रह सकते। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन से सीखते हो। अब तुम्हारे भीतर एक शांत भरोसा होता है जो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, जो किसी रिश्ते से जुड़ा नहीं होता। वह भरोसा तुम्हारे होने से आता है, और यह भरोसा ही तुम्हें वह आजादी देता है जिसके बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं हो सकता। अब अगर तुम किसी के साथ चलते हो तो पूरे होश में चलते हो, और अगर रास्ते अलग होते हैं तो कड़वाहट लेकर नहीं जाते। यही परिपक्वता है, यही गहराई है, यही जीवन की सच्ची समझ है। इस यात्रा में तुमने देखा, दुख आया, आंसू आए, टूटन आई, लेकिन तुम बचे रहे। और अब तुम पहले से ज्यादा वास्तविक हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा जीवित हो। यही इस पूरी श्रृंखला का सार है। कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक याद दिलाना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जाग रहे हो, और जो जाग रहा है उसे अब घबराने की कोई वजह नहीं होती।